बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौमान है। आज हमने टॉपिक कवर करना है, वो है जी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। बेसिक स्ट्रक्चर हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वाइड मेन ओपनिंग ब्रैकेट प्रिंट एफ हेलो वर्ड सेमी कॉलन और क्लोजिंग ब्रैकेट। और हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच को हम प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव कहते हैं, जिसको आज हम यहाँ पर इंशाल्लाह क्लियर करेंगे कि प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव क्या होते हैं और इसका इस्तेमाल क्या होता है। ठीक है, अब वाइड मेन फंक्शन होता है, इसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। और ये है जी प्रोग्राम की बॉडी होती है, प्रोग्राम की बॉडी होती है। ठीक है, अब प्रोग्राम की बॉडी में सबसे पहले हेलो वर्ड दिया गया। प्रिंट का मतलब होता है कि भाई कोई भी चीज़ हमारे स्क्रीन के सामने डिस्प्ले कर दो, जो हम इसके आगे लिखेंगे, ये जो डबल कोटेशन में लिखी गई है हेलो वर्ड, ये हमारे डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर। ठीक है, आउटपुट इसकी आ जाएगी हेलो वर्ड की। इसकी जगह हम पाकिस्तान भी लिख सकते हैं, कोई भी यानी कि लिख सकते हैं। प्रिंट एफ अब एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, इसको इंक्लूड किया गया है इसकी लाइब्रेरी में। ये किस चीज़ की लाइब्रेरी है? ये टर्बो सी प्लस प्लस का जो सॉफ्टवेयर होगा, जो कंपाइल जिसको हम कंपाइलर भी कहते हैं, ठीक है, उसमें ये एक लाइब्रेरी है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जिसका मतलब एसटीडी मतलब मीन्स के स्टैंडर्ड। ठीक है, इनपुट आउटपुट डॉट एच, यानी कि ये उसकी हेडर फाइल है। डॉट एच की एक्सटेंशन लगी हुई है हेडर फाइल। अब हम प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव को समझ लेते हैं, इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, इंशाल्लाह हमें सब समझ आ जाएगी। प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव बेसिकली आपको ये खुद ही बयान कर रहा है कि मैं क्या हूँ। ठीक है, प्री मीन्स के ये एक लफ्ज़ है, ठीक है, प्लस दूसरा लफ्ज़ है जी प्रोसेसर। ठीक है, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बनाया गया है। ठीक है, प्री मीन्स के इसका मतलब है बिफोर, और प्रोसेसर का मतलब है मेकिंग समथिंग before the source code is compiled. It gets automatically processed due to the presence of a pre-processive directive. अब इसकी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। ठीक है, सो यू सपोज यू वांट टू गो सम वेयर ऑन योर बाइक। आप कहीं अपनी बाइक पर जा रहे हैं, सो गोइंग टू अ रैंडम प्लेस ऑफ योर प्रोसेसिंग। आप एक जगह पर जा रहे हैं, ये हमारे पास प्रोसेसिंग है। क्या चीज़ है? ये हमारे पास प्रोसेसिंग है। आप एक रैंडम प्लेस पर जा रहे हैं, ये हमारे पास प्रोसेसिंग का पार्ट है। ठीक है, जबकि हम उसकी बाइक की लेंगे, बाइक को स्टार्ट करेंगे, बाइक को इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उस पर बैठेंगे और क्लच खींचेंगे, गियर लगाएंगे, ये हो गया जी प्री प्रोसेसिंग। ये सिंपल सी एग्जांपल थी। अब प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव का की कितनी इकसामें होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं? बेसिकली सी लैंग्वेज में हम इसकी दो टाइप्स करते हैं। ठीक है, इंक्लूड टाइप और डिफाइन टाइप। इंक्लूड को हम उर्दू में देखें तो इसका मतलब होता है शामिल करना। ठीक है, इंक्लूड इंक्लूड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्री प्रोसेसिव कमांड। ठीक है, इंक्लूड प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव इनेबल्स अ प्रोग्राम टू एक्सेस आ लाइब्रेरी। ये काबिल बनाती है कि प्रोग्राम जो है वो एक्सेस कर सके लाइब्रेरी तक। इसकी अब दो एग्जांपल्स हैं, स्टूडियो डॉट एच, मैथ डॉट एच। ठीक है, ये इसका सबसे पहले इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसको अबाउट स्टेटमेंट टेल द प्री प्रोसेसिव to include the file studio.h and math.h in source program before compiling it। अच्छा जी, इसकी आपको मैं एक और मिसाल सा देता हूँ। ठीक है, इंक्लूड डायरेक्टिव टेल्स द कंपाइलर वेयर टू फाइंड द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफाइज सच एज प्रिंट एफ। जैसे हमने इधर प्रिंट एफ यूज़ किया है ना, ठीक है, ये इसका इसमें मीनिंग छुपा हुआ है। ये स्टूडियो डॉट एच फॉर एग्जांपल, आप इसको एक आमतौर पर अपनी ज़बान में हम इसको लाइब्रेरी कह सकते हैं कि भाई ये जो कंपाइलर में पड़ी हुई है ना, इसकी कंपाइलर में बहुत सारी लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं, इसके बहुत सारे फंक्शंस पड़े हुए हैं, जिनको जिनके मीनिंग यानी कि अब प्रिंट एफ का मीनिंग इसमें छुपा हुआ है। इसके अलावा स्कैन एफ का भी मीनिंग छुपा हुआ है, जो हम आगे चैप्टर्स में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे और इसको समझेंगे। अब ये बेसिकली ये दो चीज़ें थी, अब इसको हमने समझ लिया। ठीक है, डिफाइन डिफाइन अब डिफाइन को भी हम यहाँ पर डिस्कस करते जाते हैं। ठीक है, डिफाइन में ये होता है कि जी कॉन्स्टेंट्स
दे दी जाती है, डिफाइन में एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी जाती है। इसको थोड़ा सा मैं इसका सिंटैक्स आपको लिख कर दे दूं ताकि आप नोट कर सकें, ठीक है। ये आगे जी सिंटैक्स इसका, सबसे पहले हैश सिंबल, डिफाइन, आइडेंटिफायर और इसकी वैल्यू। टाइम भी बचाना है। इसका मतलब है हैश का मतलब होता है इसकी डिफाइन की कमांड है, ठीक है। आइडेंटिफायर नेम होता है किस चीज का, कांस्टेंट वैल्यू का, और जो उसकी वैल्यू होती है वो यहाँ पर लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल दे देता हूँ, ठीक है। इसकी मिसाल है कि हम डिफाइन कर रहे हैं जी, ऐसे हम डिफाइन कर रहे हैं पाई को कि भाई उसकी वैल्यू 3.193 होगी। इसी तरह हम एक और एग्जांपल दे देते हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं जी एप्पल की कीमत 20 रुपए होगी। ये एप्पल की कीमत 20 रुपए होगी। अब ये जो दो हमने इसकी टाइप्स तो पढ़ ली हैं, ठीक है। अब इसकी हम सिंपल सी प्री प्रोसेसर की एक दफ़ा फिर हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो भी आपको आसान लगे आपने वो कर लेनी है, ठीक है। अब द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर टू प्री प्रोसेस द इंफॉर्मेशन बिफोर एक्चुअल कंपिलेशन स्टार्ट्स। प्री प्रोसेस डायरेक्टिव को हम कंपाइलर डायरेक्टिव भी कहते हैं, और ये कंपाइलर सी प्लस प्लस कंपाइलर का पार्ट होता है। अच्छा, सबसे पहले अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये तो एक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट होती है तो हम उसे सेमी कॉलन से एंड करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं रखा क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं है। और ये हमेशा स्टार्ट होगा हैश सिंबल से, और ये कमांड देने के लिए होता है। और ये किस चीज़ के लिए होता है, कमांड देने के लिए। अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। द सोर्स कोड इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ टेस्ट डॉट सी विद डॉट सी जो है ना वो एक्सटेंशन होती है वेयर, जिसका नेम है टेस्ट। द दिस फाइल इज देन processed with the help of preprocessor in expanding the source code file. After the source code file has been expanded, जब ये expand हो जाएगी, the next would be compile the code that would produce an object code file with extension dot object and therefore would be named as test object, ठीक है। This object code file is then linked to the standard library function to finally generate the file with extension dot exe that would be named as text dot exe that can be executed। इसकी डायग्राम से हम अगर वर्किंग को समझना चाहें प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव की, तो सबसे पहले हमने जो सी सोर्स कोड है वो, ठीक है, वो जाएगा। अब यहाँ पर देखेगा कम प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव नहीं है तो ये नो है, तो कंपाइलर फिर ऑब्जेक्ट कोड फिर एग्जीक्यूटेबल कोड। ओके, अगर हैं यस तो ये अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, यानी कि प्रिंट एफ था, फिर उसकी कमांड अपनी लाइब्रेरी में देखेगा, स्कैन एफ होगा, प्रिंट एफ होगा, ठीक है, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंट एफ होगा, उसकी परफॉर्म उसका एक्शन देखेगा, फिर ये कंपाइल करेगा, फिर ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील होगा, फिर ये लिंकर से होता हुआ एग्जीक्यूटेबल कोड में तब्दील हो जाएगा। अब ये चीज़ें तो हमने समझ ली हैं, ठीक है। अब हमने वाइड मेन को देख लेते हैं कि वाइड मेन क्या होता है। वाइड मेन आप ये समझ लें कि हमारा यहाँ से प्रोग्राम, इसके बाद जो भी आएगा ना वो प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल, उसकी एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी, मीन्स कि उसकी एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी, और जब तक वो क्लोजिंग नहीं होता, यानी कि उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आती, वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। वाइड मेन का सिंपल सा यही मतलब है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपनी हिफाजत करें।